देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। ओम शांति, ओम शांति। इस वर्ष भारत सरकार अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रही है। इसी के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी भारत के संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम को लॉन्च 20 जनवरी 2022 को संस्था के मुख्यालय आबू रोड स्थित शांतिवन के परिसर में 20 जनवरी को माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ ऑनलाइन किया गया। ये कार्यक्रम 2-2.5 घंटे चला। इस कार्यक्रम के तहत ब्रह्मा कुमारीज का एक लक्ष्य है। ब्रह्मा कुमारीज के ऑल ओवर वर्ल्ड 4000 के आसपास सेंटर हैं। सभी सेंटर्स 15,000 कार्यक्रम करेंगे। ब्रह्मा कुमारीज की 20 प्रभाग है, सेवा के प्रभाग है अलग अलग, उनके द्वारा ब्रह्मा कुमारी जी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेंगी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है 10 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाना और उनको आध्यात्मिकता से अवगत कराना और कैसे हम इस भारत को, जो हमारे बापूजी ने हमें तन से तो आजाद कराया, लेकिन हम मन से जो हम गुलाम हैं, कैसे आध्यात्मिकता के द्वारा परमपिता परमात्मा हमें मुक्त करा सकते हैं। तो आध्यात्मिकता का इसमें क्या रोल है, उसका ही कार्य ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं वो जन जन तक पहुंचकर कर रही हैं और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम है वो लॉन्च किए जाएंगे। तो इसी के उपलक्ष्य में सभी सेंटर्स, सब सेंटर्स, जोन, सब जोन ये कार्यक्रम रख रहे हैं। इसी के तहत आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा में बढ़ते हुए आगे की तरफ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य अध्यक्ष हैं एसपी सिंह जी, आप कलेक्टर रहे हैं, पूरा कलेक्टर, आप 3-4 जिलों में भी कलेक्टर रह चुके हैं, आप हनुमानगढ़ में सीएमएच भी रह चुके हैं। तो मैं बहुत बहुत भाई साहब का दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपने कार्यक्रम में पधारे, आपका दिल से अभिवादन है, स्वागत है, बारंबार स्वागत है। आप आगे आए और अपना आसन ग्रहण करें। सभी भाई बहने बहुत कर्तव्य भावना से दाता जी का स्वागत करेंगे। इसी के बाद हमारे बीच में है श्री दिल्लू राम जी तैनान, आप पूर्व नायब तहसीलदार एवं वर्तमान में नगर पालिका भारत के वार्ड पार्षद एवं वार्ड पार्षद एवं समाज सेवी भी हैं। तो लिल्लू राम जी तैनान सभी दिल से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके बाद इसी श्रृंखला में हमारे बीच में है श्री रामधारी जी चाचान, आप भादरा के प्रतिष्ठित व्यापारी तथा वरिष्ठ समाज सेवी हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप भी आगे आएं और अपना आसन ग्रहण करें। अभी सबसे पहले हम सभी भाई बहने उस निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा का दिल से आह्वान करेंगे कि जिनकी भी अनुकंपा से ये इतना अच्छा कार्यक्रम है वो होने जा रहा है। तो इसी के साथ हमारे बीच में हमारे जो कलेक्टर साहब है, उनकी बिटिया है डॉक्टर स्वाति सिंह, आप एमएस हैं, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, और आप अभी हाल ही में दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सिस्टर, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप भी आगे आए और अपना आसन ग्रहण करें। सभी जोर से कर्तव्य से
का अभिवादन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, दिल से बार बार सभी का स्वागत है। दीदी इधर जब भी माँ और जन्मभूमि की बात आती है तो हम सभी बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जन्म जननी और जन्मभूमि क्या है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो अभी हमारी भारत माता का भी हम दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी भारत माता का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। फूल डाल दो। फूलों की जगह हम प्रभु का प्यार
संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत। ओम शांति, ओम शांति। सम्मानित मंच आए हुए भाई बहन सभी का इस प्रोग्राम में तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम है आजादी का अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर, बापू जी गांधी जी का भी यही संकल्प था कि इस दुनिया को एक स्वर्णिम भारत, जिसको कहा एक सतयुगी राम राज्य हो, उसके आधार से बापू जी ने बहुत मेहनत की और उन्होंने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, लेकिन उनका कार्य अधूरा ही रह गया। स्वर्णिम युग सतयुगी संसार नहीं आया, लेकिन हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली। केवल हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, उसके बावजूद भी आज पूरा विश्व एक बंधन में है। वो बंधन है स्वयं का, जो हमारे अंदर आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके बंधन में बंधे हुए हैं। जब तक इनके बंधनों से हम आजाद नहीं होंगे, तब तक सही अर्थों में स्वर्णिम भारत नहीं आएगा। और वो स्वर्णिम भारत लेके आएगा इस पूरे विश्व का जो रचता है निराकार परमात्मा, जिसको हम एक बापूजी के नाम से भी बोल सकते हैं। वही बापूजी हमारे द्वारा, जैसे गांधी जी ने अहिंसक लड़ाई के द्वारा इस भारत को आजादी दिलाई, उसी प्रकार निराकार परमात्मा भी यही कहता है कि आप भी अहिंसक लड़ाई करेंगे तो इस भारत में वो स्वर्णिम युग, स्वर्णिम दुनिया फिर से आ सकती है। और वो अहिंसक लड़ाई है जो हमारे अंदर आज 5 विकार है, तेरी मेरी झूठ, उनको अगर हम जीत लेंगे तो इस धरती के ऊपर स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम युग फिर से आएगा। और दुनिया में भी कहा भी जाता है, अगर घर घर में सुख शांति है तो कहते हैं कि इस घर में तो स्वर्ग लगा पड़ा है। तो स्वर्ग का मतलब क्या हुआ? जहाँ प्यार, प्रेम, सुख शांति में जीवन बीते, वही सतयुग है। तो वो क्या बोलते हैं, हम बदलेंगे, कलयुग जा रहा है, कैसे जा रहा है? वो हमारे द्वारा ही जा रहा है और हमारे द्वारा ही सतयुग आएगा। हम अनुरोध करती हूँ कि ये जो संस्था का कार्य है आप थोड़ा जन जन तक पहुँचाएंगे तो आपका भी भाग्य बनेगा और इस धरती पर आपके द्वारा स्वर्णिम भारत वो भी जल्दी ही आ सकता है। स्वर्णिम भारत के लिए कहते हैं धरती माँ और भारत माँ। तो आप सभी एक नारा बोलेंगे हम सभी मिलकर के, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, धरती माता की जय हो, धरती माता की जय हो, आने वाले मेहमानों की जय हो, आने वाले मेहमानों की जय हो, आने वाले भाई बहनों की जय हो। आप लोग नहीं होते तो प्रोग्राम नहीं होता। आप हमारे जो VIP
गेस्ट कहें, प्रबुद्ध वक्तागण कहें, कलेक्टर साहब जी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप इस कार्यक्रम के लिए अपनी राय दें, अपने शुभ विचार दें हमें। धन्यवाद बहन जी। कार्यक्रम में मंचासीन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मंचासीन बहन जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित भादरा के प्रबुद्ध नागरिकगण जिसमें माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथी, मेरे सीनियर सिटीजन, उपस्थित अन्य सभी बहनें, पत्रकार बंधु, श्री जन साहब, सबसे पहले तो मैं भगवती बहन जी, चंपालाल जी गोयल साहब और कुलदीप जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ऐसे अच्छे कार्यक्रम के अंदर मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। कार्यक्रम की थीम के अनुसार आजादी का अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर, जैसा कि मेरे से पूर्व के हमारे मंच संचालिका बहन जी ने बताया विस्तार से कि कई कार्यक्रम लगातार इस सीरीज में आयोजित किए जाएंगे। मैं समझता हूं किसी भी कार्यक्रम का महत्व कार्यक्रम में उपस्थित भागीदार की संख्या की बजाय उनकी मानसिकता पे ज्यादा निर्भर करता है। अगर अच्छे मन, शुद्ध मन, पवित्र मन के साथ अगर किसी कार्यक्रम की आगाज होती है तो निश्चित रूप से उसके दूरगामी परिणाम अच्छाई के लिए परिलक्षित होते हैं। निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा जो आजादी का 75वां वर्ष स्वर्णिम महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से इसमें स्वर्णिम भारत की आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम नींव का पत्थर साबित होगा। जैसा कि विस्तार से भी बताया गया था कि विभिन्न कड़ियों में अनेक तरह के कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश और दुनिया के 4000 से ज्यादा केंद्रों पर यह कार्यक्रम लगातार वर्षों से, जैसा कि अभी बताया, 1935 से संचालित हो रहे हैं। निश्चित रूप से इनके कार्यक्रम की थीम देश और देश के नागरिकों के स्वर्णिम भविष्य के लिए आध्यात्मिकता के माध्यम से क्या किया जा सकता है के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं ये सभी केंद्र। मैं इनको मेरी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ ही मैं भादरा की पावन धरती की ओर से, यहाँ के समस्त नागरिकगण की ओर से जो बुद्धिमता पूर्ण और विवेकशील निर्णयों के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रमों में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, कराते रहेंगे की भावना के साथ में इनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आयोजित होते हैं उनसे मनुष्य में शक्ति का आगाज होता है और जब शांति और शक्ति दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से एक समृद्ध और स्वच्छ स्वस्थ भारत के निर्माण के साथ साथ प्रत्येक नागरिक के शुभ भविष्य की ओर ये प्रयास लगातार काम आते हैं। निश्चित रूप से इस दिशा में यह केंद्र भी कार्य कर रहा है। कहते हैं कि जब शक्ति और शांति का समावेश होता है तो हृदय में पवित्रता आती है, स्वभाव ऐसा बनता है जो कभी थकता नहीं है और स्पर्श ऐसा होता है जो कभी किसी को तकलीफ नहीं देता है। मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से अधिकांश जन को मानवता के इन गुणों से परिचित करवाया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों की संख्या में लगातार इजाफा किया जा सकता है जो स्वयं और परिवार समाज के साथ साथ संपूर्ण मानवता के लिए कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। निश्चित रूप से कहते हैं कि क्रोध और द्वेष दो ऐसी चीजें होती हैं जिससे न केवल मनुष्य का नाश होता है बल्कि सृष्टि भी विनाश की ओर चली जाती है। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से एक ऐसी मानवता की संरचना होती है जो मानवीय गुणों से परिपूर्ण होकर संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य करती है। इनके प्रयासों से एक ऐसे संसार का निर्माण होगा जो पूरी दुनिया में आवश्यकता के मुताबिक अपने रूप और स्वरूप को लगातार ढालता रहेगा। कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या यह होती है किसी भी मनुष्य के आगे बढ़ने में कि उसे डर और भय का आगाज लगता है कि मैं कहीं असफल नहीं हो जाऊं। परंतु इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से जब शांति और शक्ति दोनों का समावेश हो जाता है
तो निश्चित रूप से अनुशासन के साथ, आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्णय की करने की क्षमता का विकास होता है। और जब अनुशासन के साथ आत्मनिर्णय करने की क्षमता का विकास होता है तो निश्चित रूप से प्रदेश, क्षेत्र, प्रदेश और देश दुनिया में प्रगति की ओर जाता है। मैं समझता हूं कि मानव जाति को सुख और शांति के साथ इस तरह के कार्यों की लगातार जरूरत है। मैं मेरी ओर से आप सभी की सुख, समृद्धि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा लगातार बढ़े, ऐसी मनोकामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार जब आयोजित होंगे तो आप सब लोगों की भागीदारी न केवल बनी रहेगी बल्कि आप जैसे अनेक स्त्री और पुरुष, छात्र और छात्राएं मानवता के लिए काम करने के लिए लगातार आगे आकर अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी आपका, कैसे आपने कहा है कि विकारों का उन्मूलन और मानवीय गुणों के विकास से ही हम इस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कितना आपने अच्छे तरीके से बताया कि शांति हमारे बीच में लीलू राम जी तैनात है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप भी अपने शुभ आशीष, शुभ वचन हमारे समक्ष पेश करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बहन जी, मुख्य अतिथि श्रीमान पूर्व कलेक्टर महोदय और मेरे बुजुर्गों, साथियों, मातृशक्ति, आज हम यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर मना रहे हैं। ये बहुत ही सुखद जो है दिन है, जो हम अपने देश के स्वर्णिम होने का जो सपन साकार करने की ओर सोच रहे हैं। स्वर्णिम का मतलब होता है बहुत ही सुंदर, सोने जैसा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसकी हर छोटे बड़े की जो है भूमिका अहम रहती है। इंसान है, गुस्सा एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित कर सकता है। अगर हम गुस्से के समय 2 मिनट का मौन रख लें या गुस्से के समय हम अकेलेपन में दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाएं, तो ये गुस्सा जो है 2 मिनट में शांत हो जाता है और वापस पुराने विचार आ जाते हैं। अगर गुस्से को हम शांत करना और उसको समझने की कोशिश करना, गुस्से को मीठे रूप में, ठंडे रूप में परिवर्तन करना अगर हम सीख जाएं तो हम इस देश में, इस समाज में, घरों में सुख शांति स्वर्णिम जो है भारत की ओर हम ले जा सकते हैं। और मातृशक्ति है, ये इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। मातृशक्ति जब घर के अंदर हर चीज में स्वर्णिम की ओर जो हम सोच रहे हैं उसकी ओर अगर सोचेगी कि हम आगे बढ़े, हमारा घर आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, तो इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा सकती है। और इंसान घर का जो सदस्य होता है उसमें अगर सामंजस्य हो तो ये सामंजस्य समाज में, देश में आगे बढ़कर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर घर के अंदर ही हम फूट की ओर ले जाएं, घर के अंदर छोटी छोटी बातों के अगर हम झगड़ालू प्रवृत्ति कर लें, दोनों तरफ ईगो कर लें, तो वो एक बुरे दिन की ओर, और वो घर जो है बुरे दिन की ओर जाता है, उसके अंदर विकार पैदा होते हैं। तो इससे इसी प्रकार समाज में विकार उत्पन्न होंगे, देश में होंगे, तो वो प्रगति की ओर न जाकर अवनति करेगा। समाज के अंदर आज के दिन जो है बुरी लत पड़ी हुई है, चिट्टा है, दारू है, जुआ है, जो ये जो प्रवृत्ति है, अगर इनकी ओर मनुष्य और औरतें दोनों मिलकर इसका विरोध करें, तो इस नशा प्रवृत्ति के ऊपर पूरा ध्यान दें, तो हम बहुत
सुधार कर सकते हैं। और ये जो ब्रह्म कुमारी आश्रम के द्वारा जो ये कार्यक्रम चला जा रहा है, आज से 15 साल पहले लगभग मैं वहाँ माउंट आबू गया था। वहाँ इनका संचालन जो वहीं से होता है, बहुत बड़ा आश्रम है। वहाँ जाके अगर हम देखें तो दिल को शांति मिलती है और मन को सुकून मिलता है। आप जब भी कभी मौका मिले तो वहाँ जाने का जरूर सोचें। तो ये जो बहन जी द्वारा, इनके द्वारा हमें जो अच्छी शिक्षा दी जा रही है, इनको हम यहीं आगे और बैठ के चले गए ये न सोचे, कुछ न कुछ सीख के जाएं और उसको आगे हम प्रसारित करें, उसको अपने विचारों में लें, घर के अंदर उसका उपयोग करें, तो हमें शांति मिलेगी, हम आगे उन्नति की ओर बढ़ेंगे। मैं सभी की ओर से ये आशा करता हूँ कि हम जो है देश के लिए, समाज के लिए, हर जो क्षेत्र में जो उन्नति की ओर सोचें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संजय ने मेरे को बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। भारत बना सकते हैं। आप डॉक्टर इसमें क्या रोल प्ले करेंगे? आप अपने हिसाब से बता दीजिए। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्णिम भारत के लिए मैं तो डॉक्टर होने के नाते सबसे पहले ये कहूँगी कि जनसंख्या पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। बाकी तो आपकी सोच है ही जो हम सबको आगे लेके आएगी, मुझे भी, मैं सबसे छोटी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा के प्रिय मंच पर उपस्थित महान हस्तियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, मुबारक देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आज के इस 75 आज़ादी अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर की भी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं हो। तो ये है कि आज जिसको गीता में भी कहा है, मन जीते जगत जीत। आज हर एक व्यक्ति का तन का बंधन, मन का बंधन, परिवारों का बंधन, धन का बंधन, अनेक प्रकार के बंधनों के जंजाल में फंसा हुआ है। इस कारण से हर पल हर घड़ी मेजॉरिटी लगभग मनुष्य का जीवन डिप्रेशन में, चिंताओं में जा रहा है। समस्याएं और विकराल रूप लेती जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन को ही स्वतंत्र बनाना है। आप में से किसी का है मंच पर उपस्थित महान हस्तियों का मन कंट्रोल में पूरा? तो जरा हाथ खड़ा करें। पूरा मन कंट्रोल में है किसी का? आप में से किसी का है तो हाथ खड़ा करो। नहीं, भले उस सर्वशक्तिवान जो नई दुनिया को लाने वाला है, नई दुनिया में सभी भक्तों को ले जाने के लिए धरती पर आ चुका है, फिर भी आज के इस कलयुगी दुनिया में कांटों के बीच में रहते हैं, तो कोई न कोई प्रभाव, चाहे वृत्ति के अंदर, चाहे दृष्टि में, चाहे कर्म में, वो हमें बंधन में बांध लेता है। और वो परमात्मा प्यार का अनुभव, परमात्मा शक्तियों का अनुभव, सुख शांति मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव पूर्ण रूप से हम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले माताएं हैं, वो अपना पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हर एक आत्मा बंधन में होने के कारण बंधन मुक्त बनने के लिए घर में यज्ञ रचते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, सभामणि करते हैं, लेकिन मन और माइंड जिसको कहे वो डेढ़ मन हो रहा है। न जाने कितनी तो मिठाई खाई है और खिलाई है। अमृत महोत्सव वैसे दुनिया में भी मनाते हैं, लेकिन अमृत के समान
हमारे संकल्प पवित्र हो, शुभ भावना शुभ कामनाओं के हो, चाहे कोई आत्मा कैसी भी क्यों नहीं है, हमारे से बात नहीं करती है, हमारे घर नहीं आती है, बदला लेती है, नफरत करती है, सभी बुराइयों को छोड़ करके मन को हम स्वतंत्र पक्षी की तरह रखें। लेकिन जब तक पक्षी के पंख नहीं होते हैं वो उड़ान नहीं भर सकते। तो जीवन में आज के दिन विशेष उमंग और उत्साह के पंख, अगर वो जाल है, तनाव है, नेगेटिव थॉट है, बोल है, कर्म है, उसको परमात्मा पिता के साथ सच्चा संबंध जोड़ करके और पुनः अपने उमंग और उत्साह रूपी पंखों को हम बनाए रखें, तो परिवार में रहते हुए भी हम स्वयं स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे और अपने संबंध संपर्क में जो भी आते हैं, चाहे वो नजदीक है चाहे वो दूर है, मेरे द्वारा उन आत्माओं को मैं दुआएं दूं, भले कोई बददुआएं दे, और मेरा जो किया हुआ कर्म है, चाहे मुझे सुख मिल रहा है चाहे मुझे दुख मिल रहा है, वो मेरा कर्म मेरे द्वारा ही मुझे मिल रहा है। ना मुझे कोई सुख देते हैं ना कोई मुझे दुख देते हैं। माताएं तो है वंदे मातरम है ना, सभी वंदे मातरम का पूरा कार्य नहीं कर पाते हैं, कर रहे हो सभी। तो अभी क्या करना है, घर को स्वर्ग बनाना है। माताएं विशेष ध्यान रखें, विशेष रखेंगे ना, और एक माला का जाप रोज ही करेंगे, चाहे माताएं हैं चाहे भाई है। राम राम के माला का जाप करते मन भटकता है, पूजा करते मन भटकता है, सब कुछ करते हुए मन भटकता है, लेकिन जिस भी स्थान पे रहते हैं वो घर मेरा नहीं, भगवान ने दिया है सबकी सेवा के लिए। अपने को ट्रस्टी समझ करके, निमित्त समझ करके रहना है। मेरा घर, मैं ऐसा हूँ, फलानी आत्मा ऐसी है। सारा दिन हम कभी कमजोरियों को देखते हैं, इसलिए जो अमृत की वर्षा हम मन से शुभ भावनाओं से मुख से मीठा बोल बोल करके करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसलिए घर घर के अंदर इतनी लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, संबंधों में तनाव कितना बढ़ता जा रहा है। तो सभी एक दिन, रोज ही एक दिन नहीं, हर दिन एक माला का जाप करेंगे। और सभी करते होंगे ना माला का जाप, तो सभी करते हैं। अभी एक माला का जाप करना है, जिसको क्या कहें, पति पत्नी अर्थात लक्ष्मी नारायण सब अच्छे हैं, एक दूसरे के प्रति संकल्प भी हो, बोल भी हो। परिवार में जितने भी मेंबर हैं, है ना, वो भी अच्छे, सास भी, पति भी, बच्चे भी, पड़ोस भी, सब अच्छे अच्छे अच्छे, है ना। किसी को ये नहीं कहना मन से, वचन से, कर्म से फलानी आत्मा अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं कहना, ये छोड़ दो। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। फिर ऊपर से कहते हैं ना कि माताएं पुरुषों को चलाती है, माइंड तो पुरुष कहते हैं कि माताओं में होता ही नहीं है। नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है ना। हाँ, मैंने प्रैक्टिकल में, क्या आप सभी ने प्रैक्टिकल में देखा होगा, है ना, ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत कम है। वरना तो जैसे माताएं चलाती है पुरुष वैसे ही चलते हैं। तो माताएं तो वंदे मातरम है, नारी स्वर्ग का द्वार है, तो पुरुष तो पूरा ही स्वर्ग बनाने में मददगार है ही है। इतना ही कह करके मैं छोड़ रही हूँ। और हमारे मंच पर उपस्थित सभी मेहमान बहुत बहुत विशेष है, महान है, सौभाग्यशाली है कि आज के इस आजादी अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत को फिर से स्वर्ग लाने के लिए आपने सभी के विचार सुने। सभी बहुत फिर कहेंगे दोबारा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मीठे भाई हैं, पद तो अपना है, इसमें कोई दो राय नहीं है सभी का। फिर भी मैं कहूँगी मेरे मीठे मीठे भाई हैं। कलेक्टर साहब का आपने प्रैक्टिकल में जीवन देखा। शांति, आजादी का अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर आज ये कार्यक्रम हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम शाखा भारत द्वारा आदरणीय बहन जी की सानिध्य में रखा गया है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा
बहन जी का आदेश शॉर्ट में गए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर गुरुवार दिनांक 20 जनवरी 2022 को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा की 53वीं पुण्यतिथि पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय व भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें देश के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पहलू प्रत्येक पहलू पर इस महोत्सव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक 7 अभियानों का ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था, देश के लोकसभा अध्यक्ष श्री मनोहर प्रकाश बिरला, राजस्थान के राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र, केंद्र के सांस्कृतिक मंत्री श्रीमान जय किशन रेड्डी, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री व नेता सम्मिलित रहे। प्रगतियां विकास का आलोचन है, आजादी का अमृत महोत्सव है, ये महोत्सव है। बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अवसर के कल्याण का, जन जन का उत्सव है, अरुण का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। अभी रामदारी जी विद्यादान भी ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित करेंगे। अभी डॉक्टर स्वाति सिंह जी का भी ईश्वरीय सौगात से सम्मान करेंगे। रैली के लिए एक लाइन बनाओ, ताली बजाओ भाई लक्ष्मी जी के। महोत्सव है, ये महोत्सव है,
नए भारत के निर्माण का, बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। हर कदम आगे बढ़ाना है, एक नया सूरज उगाना है, हमें मौके उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। ब्रह्मा कुमारी की ओर से एक शुभ यात्रा निकाली जा रही है, जिसका उद्घाटन पूर्व जिला कलेक्टर साहब जी, नायब तहसीलदार जी और बड़े दीदी के द्वारा स्वागत हो रहा है। आप सभी को अनुरोध है कि जैसे स्वागत हो, इसका शुभारंभ हो, आप सभी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे। ओम शांति। करण लक्ष्मी होगी, घर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। वीरों ने गाथा छड़ा, दिन से भरी बनी होगी। वीडियो का सब खराब कर दे सकते हैं। एक सेकंड उतारने जरूरी इतनी जल्दी क्या? बहुत ही अगर इन जगह तो भी वो काट नहीं किया जल्दी से आपको वीडियो बन रही भगवान जहाँ पर आते हैं, अपनी माटी जो फिर से होगी है, धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से तो ये था भादरा में ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव और आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे आज जो है ब्रह्मा कुमारी सेंटर भादरा में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। और यहाँ अतिथिगण आए, पूर्व जिला कलेक्टर एसपी सिंह, समाज सेवी रामधारी चचान और पूर्व नायब तहसीलदार लीलू राम जी तैनान अतिथि थे। और यहाँ जो है बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन राष्ट्रवादी संदेश की ओर से पुनः आपको और समाचारों के साथ मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।
हर मन का ये अमृत महोत्सव है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।